बच्चों, इस वीडियो में दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का अध्ययन आरंभ करेंगे। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट होता है। तो दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। इसको एक कहानी के द्वारा बताया गया है। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति मतलब है, लेकिन सब इसके सब पहले आता है तो उसका मतलब था हो जाता है। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सर तालाब था। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटा हंसो निवसता। तत्र मतलब वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीवः नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, कूर्मा मतलब कछुआ भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। अथ फिर इसके बाद एक बार धीवरा मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, धीवरा तत्र अगच्छन् मछुआरे कहते हैं। तो एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयन् और उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीनां मारिष्यामः कि हम श्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो, मत्स्य मछलियाँ, कूर्म कछुए आदि बहुत सारे, तो कल हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे, हे मित्रों, दोनों से कहा, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सवेरे जो उचित होगा वो करना चाहिए। कूर्मा अवदत्। कछुआ बोला, मैवम, ऐसा ना करो। तद यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरु। ऐसा मत करो जिससे मैं तुम्हारे यथा अहम तया, जिससे मैं तुम्हारे साथ दूसरे तालाब जा सकूं, वैसा करो। उन दोनों ने सोचा कि हम इस तालाब को छोड़ देंगे। तुमने कहा ऐसा ना, कि मैं भी तुम्हारे साथ जा सकूं, ऐसा करो। हंसो अवदाम। तो दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कूर्मा अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र च गन्तुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। फिर से देखते हैं। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। एक बार मछुआरे वहाँ आए। उन्होंने कहा कि कल हम मछली, कछुओं आदि को मारेंगे। ये सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? हंसों ने कहा, सवेरे जो उचित होगा वह करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा ना करो, जिससे मैं तुम दोनों के साथ दूसरे तालाब पर जा सकूं, वैसा करो। हंसों ने कहा, ये दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपा वदति। कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारिताम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड डंडा, लकड़ी के डंडे को एकम चंचवा एक चोट से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं
लकड़ी के डंडे के वो बीच से सहारा लेकर या लकड़ी के डंडे का पर लटक कर, अवलंब लटक कर युवियों पक्ष बनी, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसो अकथयत, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, ये उपाय संभव है कि दोनों दोनों हंस एक चोंच से डंडे को पकड़ लेंगे और कछुआ उसमें लटक जाएगा। उसने कहा ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यति। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, त्वाम तुम्हें अवलोक्य देखकर, जना किंचित जना लोग, किंचित कुछ वदिष्यति कुछ बोलेंगे। हम दोनों के द्वारा लिए जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण निश्चित है, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि खुलेगा तो मुंह खुलेगा तो उसके हाथ से डंडा निकल जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। ततश्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अभवत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला कि महम मूर्खा, उसको गुस्सा आया तो उसने कहा क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः यथा अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम लोग वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौरान अपश्यन पश्चात अधावन अवदंच, और फिर इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को पौरा अपश्यन, पौरा मतलब नागरिकों ने देखा, पश्चात धावन उसके पीछे दौड़े। जब उन्होंने आकाश से जाते देखा कि दो हंस जा रहे हैं और हंसों के बीच में कछुआ लटक रहा है, तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा और उसके पीछे दौड़े। अवदंचा, और बोले, अहो महद आश्चर्य, अरे ये तो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, उड्डीते उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहता है, यद अद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपतत, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार निपतति गिरता है, तथा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, तो मैं यहीं पकाकर इसे खाऊंगा। अपरावदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीर सरोवर के, तीर मतलब किनारे, सरोवर के किनारे दग्ध्वा जलाकर या पकाकर खाऊंगा। अन्य आकथक, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कछुआ दुखी क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, उसने मित्रों को वचन दिया था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भूल गया, तो मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य भूलकर सावदत, वह बोला, युवाम भस्मम खादत, यूयम भस्मम खादत, तुम सब लोग भस्म खाओगे, तुम सब लोग राख खाओगे। तत्क्षण में कूर्मा दंडात भूमो पतिता, और उसी क्षण ही, जैसे उसने मुंह खोला तो उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, पृथ्वी पर, जमीन पर गिरा। पौरय सय मादिता, और नागरिकों के द्वारा वह मार दिया गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, श्रुहदा नाम हित कामनाम वाक्यम यो अभिनंदति सा कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसको अलग अलग करके देखते हैं एक लाइन में। यो हित कामना नाम श्रुहदा नाम वाक्यम न अभिनंदति, यो जो हित कामना नाम श्रुहदाम, जो भलाई की या कल्याण की इच्छा रखने वाले, श्रुहदा नाम मित्रों की बात का, वाक्यम वाक्यों को, न अभिनंदित कि जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, खुशी से स्वीकार नहीं करता है, जैसे मित्र उसकी भलाई की बात कर रहे हैं वो नहीं याद कर ध्यान दे रहा है, कि जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचनों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह काष्ठात् भ्रष्टो दुर्बुद्धि कूर्मा एव विनश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठात् लकड़ी से भ्रष्ट गिरे हुए, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, कूर्मा एव दुष्ट बुद्धि कछुए के समान, विनश्यति नष्ट हो जाता है। जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचनों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है,
वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। फिर से देखते हैं। दोनों हंसों ने कहा, यहाँ क्या उपाय है? कछुआ कहता है, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच से पकड़ लो। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर या सहारा लेकर तुम दोनों के साथ तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा लिए जाए जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम लोग करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को नागरिकों ने देखा, उसके पीछे दौड़े और बोले, अरे ये बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह किसी भी प्रकार गिर पड़ता है तो मैं इसको यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब लोग राख खाओ। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा और नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। इसलिए कहा गया है कि जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचनों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं, वे लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाते हैं।